नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सीट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल सेट जी के पॉइंट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के श्रम सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। श्रम सुधार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाल श्रम सुधार, वयस्क श्रम सुधार होते हैं। श्रम को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। भारत में कुल 44 श्रम कानूनों में से कितने श्रम कानूनों को 2014 से पहले निरस्त किया जा चुका है? तो 12 कानूनों को पहले निरस्त किया जा चुका है। श्रम से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद संख्या 14, 16, 23 और 24 हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान के बारे में कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार, बेकार या बलात् श्रम पर रोक के बारे में कहता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम किसी भी जातक को कारखाने या खनन या संकटमय कार्य में नहीं लगाया जा या बाल श्रम पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था या रिपन के शासनकाल में आया था। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाई गई थी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था। इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाई गई थी। प्रथम ट्रेड यूनियन को मान्यता कब मिली थी? 1926 में मिली थी। प्रथम ट्रेड यूनियन का नाम क्या था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। मजदूरी संदाय अधिनियम कब आया था? 1936 में आया था। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम कब आया था? 1947 में आया था। कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम कब आया था? 1947 में आया था। कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। न्यूनतम भृत्य अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम कब आया? 1952 में। खनन अधिनियम कब आया था? 1952 में आया था। मातृत्व लाभ अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। बोनस भुगतान अधिनियम कब आया था? 1965 में आया था। बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। अंतर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1979 में पारित हुआ था। बाल श्रम निरोध एवं विनियमन अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। वेतन संबंधी संहिता कब पारित किया गया था? अगस्त 2019 में पारित किया गया था। लेबर कोड की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? श्रम कानून 2020 के अंतर्गत की गई थी। श्रम कानून 2020 में कितने श्रम संहिता के संस्करण सम्मिलित हैं? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 9 श्रम कानूनों को सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक संबद्ध संहिता 2020 में 3 श्रम कानूनों को सम्मिलित किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता विधेयक 2020 में 15 श्रम कानूनों को सम्मिलित किया गया है। श्रम में जयते के अंतर्गत महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। श्रम में जयते की शुरुआत कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को हुई थी। भारत में कुल कितने श्रम अधिनियम हैं? वर्तमान में 128 श्रम तथा औद्योगिक विधेयक लागू हैं। वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन हैं? श्री भूपेंद्र यादव हैं। भारत के प्रथम श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब आया था? 2005 में आया था। लागू 2006 में अनंतपुर मध्य प्रदेश से लागू हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 में आया था। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना कब लागू हुई थी? मार्च 2020 में लागू हुई थी। मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक 2017 का उद्देश्य क्या था? मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में संशोधन करना था। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।